जय हिंद दोस्तों। आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 37 का पार्ट नंबर 4। ये सर चौथा और लास्ट पार्ट है 37 लेक्चर का, ठीक है। इसमें सर एक क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मल्टीपल एसेट्स के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है सर। मल्टीपल एसेट्स का यहाँ पे बात होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्स लिमिटेड जो था वो है सर परचेजर परचेज 3 मिल्क वैन फ्रॉम सुपर मोटर्स, ठीक है। सुपर मोटर्स से मल्टीपल एसेट्स लिए हैं, ठीक है। कॉस्टिंग सुपर मोटर्स से, ठीक है, कॉस्टिंग 75,000 ईच, मतलब सर एक वैन का अमाउंट कितना है 75,000, ठीक है। तो हमने कितना कितना हमने सर कितना वैन लिया है 3। तो इस तरह सर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीपल एसेट्स लिए हैं दैट इज़ 75,000 इंटू 3, तो 2,25,000 रुपये, ठीक है सर। अब आ जाइए इसके बाद, इतना क्लियर है, ओके। ऑन हायर परचेज पर खरीदे, ठीक है। पेमेंट वाज टू बी मेड ₹45,000 डाउन पेमेंट, सर इसमें से 45,000 रुपया आपने डाउन पेमेंट दे दिया। मतलब सर आप 3 मिल्क वैन खरीदें एक ही डेट पे, ठीक है, सेम डेट पे ये बात हो रहा है, ठीक है सर, ओके सर। तो सेम डेट पे आपने असेट खरीदा, कितना 3 मिल्क वैन लिया, जिसका एक का दाम था 75,000, तो 3 का दाम होगा सर 2,75,000, ठीक है। तो इस तरह से सर हमने डाउन पेमेंट भी दिया, किस पे दिया सर, इकट्ठा पे दिया। मतलब ये डाउन पेमेंट किसका है सर, सिर्फ एक असेट के लिए नहीं है, एक वैन के लिए नहीं है, ये ओवरऑल के लिए है। मतलब आउट ऑफ 2,25,000 का सर जो हमने एसेट खरीदा कैश प्राइस उस पे हमने डाउन पेमेंट दिया 45,000, ठीक है सर, ओके। तो आइए अगला पार्ट पढ़ते हैं। एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट 9%। उसके बाद ध्यान से देखिएगा सर, फिर यहाँ पर आपको इशारा कुछ और होगा, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा सर कि 2,25,000 रुपये कैश प्राइस था, जिसमें से 45,000 रुपये दे दिया, ठीक है। मतलब उसके बाद जो सर बचा हुआ अमाउंट जो भी होगा, मतलब प्रिंसिपल का अमाउंट का बात हो रहा है सर, तो उसको क्या किया गया 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे देंगे और विथ 9% इंटरेस्ट के साथ देंगे, ठीक है सर। तो इस क्वेश्चन में ये जो सर है ये आपका क्या है, कैश प्राइस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सर, इसमें ये जो आपका अमाउंट गिवन है ये आपका इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये आपका सर प्रिंसिपल गिवन दिया हुआ है, ठीक है। हाइड फॉर्म में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है सर। उसके बाद देखिए एक्स लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो एक्स लिमिटेड जो परचेजर था वो क्या कर रहा था 20% के हिसाब से डिमिनिशिंग मेथड बैलेंस को यूज़ करके सर वो अपना ये जो 3 वैन खरीदा था उसको सर डेप्रिशिएट कर रहा था, ठीक है। इट पेड द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में सर वो पे करेगा इंस्टॉलमेंट, ऐसा वो बोला था, ठीक है सर, ओके। तो जनरली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट में पेड होता है, बट यहाँ ध्यान से पढ़िए सर, इट पेड द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में वो पेमेंट कर दिया सर। तो जाहिर सा बात है पहला इंस्टॉलमेंट सिर्फ पे किया होगा, यस, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट, मतलब सर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर ही खेला हो गया भैया। ये बहुजन ने कहो सर जी खेलो होगो नियत में कोटागो सर जी, पैसे ना दियो भैया, ठीक है। एक्स लिमिटेड भाई सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर ही ओ दगा बाज रे हाय दगा बाज रे गाना गाने लगा। अब भाई साहब दगाबाज निकल गया भैया। ये बहुजन ने कहो अब तो भैया छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, अब आपको नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए आगे क्या होगा, कहानी चल रहा है, कहानी में मज़े लेते रहिए। फिर देखिए सर, सुपर मोटर एग्री टू लीव 1 मिल्क वैन, ठीक है। फिर वो बोला कि भाई एक्स लिमिटेड बोला उसको कि भाई देखिए मेरे पास सर ये जो 2 वैन है ना सर, इसको हम नहीं रख सकते हैं, आप ये इसमें से सर लेके चले जाइए सर 2 वैन को, ठीक है। और तो इस तरह से सर सुपर मोटर जो था वो एग्री हो गया एक मिल्क वैन लेने रखने के लिए। मतलब बोला कि ठीक है हमको सर, जो परचेज़र था एक्स लिमिटेड वो क्या बोला, वो बोला कि सर मेरे को 3 का सर ज़रूरत नहीं है, मतलब हम इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा है सर आप क्या कीजिए ना, आप सर 2 वैन लेके चले जाइए, मेरे पास एक छोड़ दीजिए। तो सुपर मोटर जो था वो इस टर्म्स एंड कंडीशन पे सर एग्री हो गया, ठीक है।
ठीक है, विद द परचेज़र, परचेज़र के साथ एग्री हो गया। अब देखिए, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर 2 मिल्क वैन्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। ठीक है, तो वो बोला सर ठीक है, ये जो 2 मिल्क वैन का जो अमाउंट है, ठीक है, ये तो हम ले लेंगे, और इसके लिए तुमको क्या करना होगा सर, आपको अमाउंट को हम एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, ओके सर। तो द मिल्क वैन्स अब वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। अब ये कौन कर रहा है सर? सर यहाँ दो सर डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है सर। ये जो यहाँ डेप्रिसिएशन आपने देखा, ये ओरिजिनल वाला है, ये कौन यूज़ कर रहा है? एक्स लिमिटेड कर रहा था। बट जब रीवैल्यूड हुआ तो ये रीवैल्यूड वाला डेप्रिसिएशन है, मतलब ये सर अब तो वेंडर कहीं चलती है सर, वहीं करेगा भैया जो करोगे सर जी। तो वेंडर कहता है कि नहीं, ये मेरे नज़रिए से 30% के हिसाब से डेप्रिशिएट हुआ है, और वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे। ओके सर। फिर एक्स लिमिटेड सेटल्ड द सेलर्स ड्यूज आफ्टर 3 मंथ्स। उसके बाद बोला कि भाई जो भी इसके बाद आपके पास बचेगा सर, हमको अब तुम पे भरोसा नहीं है भैया, तुम क्या हो, दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे। तो भैया रिमेनिंग जो बैलेंस हो सर जी, एक वैन का बचा हुआ, उसका सेटलमेंट आपको करना होगा, वो भी जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस आएगा 3 मंथ्स के अंदर अंदर। भाई हम कुछ नहीं जानते, तुमको पैसा देना ही पड़ेगा सर। ठीक है, तो ये वेंडर के नज़रिए से आप देखिएगा, तो उसके नज़रिए से सर ये डेप्रिसिएशन है, रिपोजिशन से रिलेटेड है ये डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, ओके। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए सर क्या बोला है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड रेलिवेंट अकाउंट। तो सर जर्नल एंट्री तो सर ऑलरेडी आप सर अभी तक समझ ही गए होंगे। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है। तो फिलहाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सर ले चलेंगे, आपको लेयर बनाना सिखाएंगे कि डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि एंट्री में अकाउंटिंग तो सर आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप भी वो चीज़ें जानते हैं सर। 7-8 कितना 2 एंट्री बिगिनिंग का, फिर 3 या 4 एंट्री होगा सर, 4 एंट्री होगा फर्स्ट ईयर, फिर 4 एंट्री होगा सेकेंड ईयर। इसी तरह तो सर हो रहा है। ठीक है, बिगिनिंग में 2 एंट्री, 4 एंट्री होगा फर्स्ट ईयर, फिर 4 एंट्री होगा सेकेंड ईयर, फिर 4 एंट्री होगा थर्ड ईयर। तो सर ये तो कोई भी कर सकता है। और लास्ट में रीपोजिशन के लिए अलग से 2 एंट्री करना होगा सर आपको, जो कि रीपोजिशन से रिलेटेड है। बस इतना ही तो एंट्री है सर। ठीक है, तो आइए मुस्कुराइए, क्योंकि आप कहाँ हैं, सीए में है। तो आज ये सॉल्यूशन के ऊपर कैश प्राइस गिवन है 2,25,000। ये मल्टीपल एसेट्स का एक ही जगह लिया हुआ अमाउंट है, जिसमें से आप डाउन पेमेंट दिए, डीपी दिए एक ही जगह पर, 45,000 माइनस कर दिए। तो सर रिमेनिंग प्रिंसिपल, क्योंकि कैश प्राइस क्या होता है, प्योर प्रिंसिपल। ठीक है सर, तो इस तरह से जब इतना कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट होगा, तो रिमेनिंग जो बचा वो क्या है सर, प्योर प्रिंसिपल है, 1,80,000। क्वेश्चन में क्या कहा था सर कि हम बचा हुआ जो प्रिंसिपल कैश प्राइस जो है उसको 3 इक्वली कर करके आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में मिक्स करके दे देंगे। दैट मीन्स ये जो 60,000 है सर, ये तो प्रिंसिपल है, और इसके साथ आपको कुछ इंटरेस्ट भी दे देंगे। तो ठीक है सर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में जो लाइन था, उस लाइन का मतलब क्या था सर, वो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट वहाँ पर गिवन था, इंस्टॉलमेंट। बट यहाँ क्या है सर, यहाँ आपको फिर से प्रिंसिपल गिवन है, जो कि है 6,000, और इंटरेस्ट आपका कितना रेट के हिसाब से आपको सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि रेट है 9%। ओके सर, तो पेड करेंगे ईयरली इंस्टॉलमेंट। ओके सर, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं है सर, एक ही ईयर का तो करना है, सेकेंड ईयर काम ख़त्म ही है सर। ठीक है, तो देखिए हैशटैग मतलब सेकेंड ईयर करेंगे, सेकेंड ईयर के कुछ दिन बाद सर वो लेके गया होगा। हायर परचेज का बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यस सर, क्योंकि हायर परचेज का ही मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो हायर परचेज का ही, क्योंकि सर वो ख़रीद के लाया तो पहले वो अपना बुक्स बनाएगा। रिपोजिशन किससे रिलेटेड है, वो भी सर हायर परचेजर के अकाउंट से ही है। और सर कहा भी गया है आपको कि आपको बनाना है बुक, किसका बुक बनाना है सर, रेलिवेंट अकाउंट। मतलब जब भी रेलिवेंट अकाउंट बोले तो आपको क्या करना है, मिल्कमैन बनाना है सबसे पहले, परचेजर एक्स के अकॉर्डिंग, और स्टार मोटर जिससे कि वो खरीदा था, दैट इज़ हायर वेंडर, उसका अकाउंट बनाना है परचेजर, हायर परचेजर एक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, एंट्री नॉर्मली ही होगा जैसे होते आया है, जो एंट्रीज़ है वो सर करवा चुके हैं ऑलरेडी सर, आप वैसे ही सर आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए अलग अलग आपको
हम चाहें तो मशीनरी अकाउंट जो वैन है, वैन से रिलेटेड 2 वैन कितना 3 वैन है, आप सर इसको अलग अलग बना सकते हैं, बट इट विल टेक सम मोर टाइम इन योर एग्ज़ाम, सो नो नीड। आईसीआई भी एक ही बार बनाता है सर, वो भी कंसीडर करता है कि आप एक ही बार बनाइए, और सर इजी भी है एक बार बनाना, 3 बार अलग अलग सर आपको खोलना पड़ेगा अकाउंट, तो इसमें सर आपका ज़्यादा टाइम जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। इससे अच्छा है कि एक बार में इसी तरह से कर दीजिए, ठीक है सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1, मिल्क वेन ओनली ओनली डेप्रिसिएशन लगता है यहाँ। अभी तक तो सर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दिखता है। तो देखिए सर, आ जाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप कहाँ हैं, सी में है। ये 2,25,000 कैसे आया सर, कैश प्राइस में। सर आपने वैन खरीदा तो तीनों का एक ही जगह लिख दिए, ठीक है। स्टेप 1 बिगनिंग में 2 स्टार मोटर से खरीदे थे, ठीक है, याद है। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, तो हायर वेंडर यहाँ कौन है, स्टार मोटर, तो स्टार मोटर अकाउंट डेबिट टू हाई टू, सॉरी क्या एंट्री किए थे सर, कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो हायर वेंडर यहाँ पे कौन है सर, हायर वेंडर है आपका स्टार मोटर। तो यहाँ पे क्या है, मिल्क वैन अकाउंट डेबिट टू स्टार मोटर, एंट्री क्या होता है, असेट असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो इस हिसाब से यहाँ पर असेट है हमारा मिल्क वैन, तो मिल्क वैन अकाउंट डेबिट टू स्टार मोटर कितना का, 2,25,000। तो सर ये था आपका कैश प्राइस, ठीक है, बिगनिंग में। अब देखिए फर्स्ट के एंड में सर डेप्रिसिएशन लगा होगा, कौन से मेथड से, ये सर हम अपना जो एक्स जो परचेज़र है वो अपने हिसाब से लगा रहा है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा सर, याद रखिएगा, ऊपर में आपका जो दिया हुआ है 20%, ठीक है, और जो सर नीचे में सर 30% दिया है, एक बार और बता दीजिए सर ज़िंदगी में, वो सर आपको यूज़ करना है रीपोजिशन के टाइम में, वो भी वेंडर के अकॉर्डिंग है, तो वेंडर अपने अकॉर्डिंग आपको लायबिलिटी बोलेगा, इतना से हम कम कर देंगे, तो आपको वो चीज़ सर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ईयर सर कौन सा मेथड बोला है, 20% लगेगा डिमिनिशिंग बैलेंस से, तो 2,25,000 का सर क्या किए, 20% लगा दिए डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, तो 45,000 आ गया। तो इसमें सर अब देखिए फर्स्ट ईयर के एंड में कितना बैलेंस बच गया सर, 1,80,000, क्योंकि सर 2,25,000 का वैन था और वो डेप्रिशिएट हो गया 45,000 से, तो बच गया अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में 1,80,000, ठीक है सर, ओके सर। इसके बाद क्या किए सर, तो देखिए ध्यान दीजिएगा सर, ये जो बैलेंस शीट आ रहा है इसमें तीनों का अमाउंट ऐड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तीनों है तो यहाँ भी सर तीनों का ही बैलेंस आएगा, जाहिर सा बात है, यस सर, ओके सर। तो ये बैलेंस शीट था, इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है। सेकेंड ईयर का बिगनिंग में मेरे पास जो मशीनरी है उसका बैलेंस कितना बचा हुआ है, 1,80,000। 1,80,000 के ऊपर क्या किए सर, 20% अप्रिसिएशन रेट था, लगा दिए डायरेक्ट, 36,000 आ गया, ओके सर। अब यहाँ पे सर रुक जाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल अकाउंट है, यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ से आगे फ़िलहाल नहीं बढ़ना। ये देखिए ये अलग से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, ये अगले फिर से ये अलग वैन का ऐड हो रहा है सर, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ओके सर। तो अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना होगा सर, इसमें ऑल 3 वैन्स का अमाउंट रिमेनिंग दैट इज़ 1,44,000 इज़ डिवाइडेड बाई 3, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 3, तो एक वैन का रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा सर, दैट इज़ 48,000 ईच बचा है सर। 1,44,000 कैसे ला रहे हो सर ज़िंदगी में, 1,80,000 था, सेकेंड ईयर का एंड पे ये सर कांड हुआ, मतलब सेकेंड ईयर के बाद आपका क्या हो रहा है, रिपोजिशन हो रहा है। तो सर ये वाला तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन रहेगा ही, कैलकुलेटर उठाइए और माइनस कीजिए सर, 1,80,000 प्रेस कीजिए, 1,80,000 प्रेस कर दिए, उसके बाद स्क्रीन पे माइनस कर दिए सर 36,000, जो कि आपका सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन था। आप देखेंगे तो आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे आ गया ये बैलेंस 1,44,000। अब इसमें तीनों जो वैन है, फ़िलहाल बेचने उचने वाला बात सर दूर रखिए, ये सोचिए कि यहाँ पे आपने तीनों को सर यहाँ पे क्रेडिट करके एंट्री किया था, ठीक है, तो ये जो बचा हुआ अमाउंट इसमें भी सर तीनों का रहेगा, जाहिर सा बात है, डिवाइड कर दिए 3 से, तो सर 48,000 आ गया। यहाँ पर रुक जाइए, थमा, ठीक है सर। फिर देखिए स्टेप 2 स्टार मोटर दैट इज़ हायर वेंडर अकाउंट का खोलेंगे सर, ठीक है, अकाउंट। उसके बाद बिगनिंग में वैन परचेज़ किए सर, ठीक है, किससे, स्टार मोटर से, तो आपने क्या एंट्री किया था सर मिल्क वैन डेबिट टू
स्टार मोटर, तो स्टार मोटर में आप खड़े हैं तो क्या करेंगे, बाई मिल्क वैन कितने का, 2,25,000 का, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कुछ डाउन पेमेंट दिए थे क्या सर, यस सर, डाउन पेमेंट बिगिनिंग में दिए थे 45,000 का। तो इंटरेस्ट लगाने के लिए क्या करेंगे सर, जो अमाउंट में खरीदे थे उसमें से डाउन पेमेंट जो दे दिए दैट इज़ 45,000, उसको माइनस करने के बाद बचे हुए अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के एंड में देंगे, क्योंकि वही प्रिंसिपल अमाउंट बच रहा है। यहाँ सर प्योर प्रिंसिपल का बात हो रहा है और इंटरेस्ट अलग से यहाँ निकल रहा है, और ये सर इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे जा रहा है, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल भी और प्लस इंटरेस्ट भी, ठीक है। इंटरेस्ट सिर्फ अलग से ड्यू हो रहा है क्योंकि एंट्री में भी अलग से ड्यू होता था, और सर प्रिंसिपल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपने क्रिएट कर दिया, जैसे आपको ध्यान हो तो आप एंट्री में करते थे, ठीक है सर, एक ही जगह कर देते थे। क्यों, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि आपको इस टाइप से एंट्री करना पड़ेगा, तो उसका लेजर में इफेक्ट इस टाइप से सर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू किया सर, ठीक है। तो बाई इंटरेस्ट 9% रेट से ड्यू किए, दैट इज़ 2,25,000 में से माइनस 45,000 तो बच गया 1,80,000। 1,80,000 के ऊपर 9% डाले सर तो आ गया 16,200, ठीक है सर, ओके सर। इसमें देखिए, इसमें सर आपने कोई भी वर्किंग नहीं किया, इसमें हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सर ऐसा करना है और आपको अपने आप को इस लेवल लाइक बनाना है सर, ठीक है। तो अब देखिए, जब आप इसमें से सर इंटरेस्ट और को सर कैलकुलेटर पे प्रेस कीजिए, ठीक है, 2,25,000 प्लस 16,200, इसमें से माइनस करिएगा आप ये अमाउंट, तो सर आपके पास दिखेगा, नहीं अभी बैंक अभी नहीं दिखेगा, एक मिनट सर, अभी नहीं दिखेगा। इंटरेस्ट है 16,200, आपने क्या कहा था सर कि 1,80,000 जो मेरा प्रिंसिपल है ना सर बचा हुआ, ये बचा हुआ अमाउंट, इसको हम सर कैसे देंगे, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में इसको सर 60-60 इक्वली करके दे देंगे, तो मतलब 60,000 और थर्ड वाले पे देंगे 60,000, यही कहा था सर आपने। तो फर्स्ट वाले पे 60,000 आपको देना पड़ेगा, तो 60,000 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो आपने ड्यू किया है आप जोड़ के देख लीजिए, 60,000 प्लस 16,200 सर आएगा 76,200, तो देखिए ये रहा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट पे किए, जो कि था सर प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 60,000, जो कि अभी निकाले हैं आपके सामने, और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है ही 16,200, उसको उठा के ऐड कर दिए सर, आ गया, ठीक है। अब देखिए, जब आप सर ये चीज़ें सारा कर लिए फर्स्ट ईयर का कांड, तो उसके बाद सर आप जब माइनस कीजिएगा, इसको जोड़िएगा और इसको इसमें से माइनस कीजिएगा, तो ये पार्ट में से इसको माइनस करने के बाद आपका बैलेंस बचेगा फर्स्ट ईयर के एंड में 1,20,000, ठीक है। तो इस तरह सर ये जो बैलेंस बचता है ये क्या होता है, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है 1,20,000। तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000, तो इस यहाँ से सर क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का जो नेक्स्ट ईयर है उसका ये ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ये सर डायरेक्ट क्या किया, सेकेंड ईयर का बिगिनिंग में ये ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिए, फिर इसी के ऊपर सर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि सर उसी के ऊपर होता ही है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। तो इंटरेस्ट दिए ओपनिंग बैलेंस का 9%, दैट इज़ 1,20,000 का 9% आप कैलकुलेट कीजिएगा सर कैलकुलेटर से, डायरेक्ट 1,20,000 लिखना है, इंटू 9 लिखना है और परसेंटेज का सिंबल ठोक देना है, आ जाएगा सर 10,800, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट है सर 10,800, और इंस्टॉलमेंट आपने कितना का वादा किया है सर, 60K और 60K, ये वाला तो आप पे कर चुके हैं। अब ये वाला देना है, तो सर ये वाले को और ये इंट अमाउंट को ऐड करके यहाँ क्या हम यहाँ लिख सकते हैं सर, यानी क्या ओ तो आपको सर इतना अमाउंट देना था, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि कहाँ पे हुआ, आपको देना कितना था सर, ये 10,800, ठीक है, और वो 60,000, तो वो तो आपका इंस्टॉलमेंट था ही, ठीक है। बट क्या हुआ सर, सेकेंड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं किया, इसी वजह से सर ये खेला हो गया, तो भाई साहब रिपोजिशन हो रहा है। तो आपने क्या किया, पे ही नहीं किया, दैट इज़ इंस्टॉलमेंट वाज नॉट पेड, ओके सर। अब देखिए क्या करेंगे सर आगे, ठीक है। हैशटैग इसमें ऑल 3 वैन्स का इंस्टॉलमेंट ड्यू है, यस, क्योंकि कुछ पार्ट जो कि है सर आप पे कर रहे हैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट के रूप में, और कुछ पार्ट उसी 3 वैन का बाकी है सर, जो कि कितना है 1,30,800। आप देख सकते हैं कैसे सर, जब आप ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा आपका बैलेंस, इतना ड्यू आपको दिखेगा, तो ये सर सिर्फ रफ में आपको दिख रहा है कि इतना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है सर, सेकेंड ईयर के एंड में रिपोजिशन का इफेक्ट है। अब सर ये कैसे आया सर, यही मुद्दा है सर, ओके सर। तो
आ जाइए, मुस्कुराइए। आप कहाँ हैं सर? सीए में हैं। तो आइए, मल्टीपल के लिए आपको सर स्पेशल तरह से आपको वर्किंग करना होगा। तो मल्टीपल के लिए वर्किंग क्या है सर? हैशटैग एक वैन रहेगा, ठीक है, एंड 2 सेकेंड एंड थर्ड वैन आप रिटर्न कर रहे हैं, यही बात है सर? यस सर। फिर सेकेंड एंड थर्ड वैन जाएगा तो लाइबिलिटी पूरे तरह से ख़त्म तो नहीं होगा सर? यस सर। तो इसीलिए हम जो कह रहे थे कि बैलेंस लास्ट में नहीं टैली होगा, इस वाले में सर आप देखेंगे कि लास्ट में टैली नहीं होगा, ठीक है सर। तो आइए, मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं? सीए में हैं। तो इस तरह से सर ये वाला 2 पार्ट हो गया, ठीक है। हैशटैग थर्ड, वेंडर कहा ओके, ये सेकेंड एंड थर्ड वैन का अमाउंट हम एडजस्ट कर लेंगे फर्स्ट वाले वैन से, बट मेरा मानना है कि वेंडर का मेज़र सही है कि 30% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस से। अब भाई वो रिटर्न ले रहा है तो भाई वेंडर का ही चलती है, वहीं जो बोलेगा आपको सर मानना पड़ेगा, क्योंकि वहीं उसका ओरिजिनल ऑनर भी है, और सर वो जो कहेगा आपको सर मानना भी पड़ेगा इस कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि आपने अपने हिसाब से लगा के दिखा है और वो अपने हिसाब से लगा रहा है, ठीक है सर। तो अब देखिए मल्टीपल वर्किंग में क्या होता है। वहाँ तो सर हम डायरेक्ट उठा के यहाँ से ले आते थे सर। देखिए अब तक तो सर जो सिंगल वर्किंग करते थे डायरेक्ट, ये जो बैलेंस बच रहा था ये बैलेंस, इसको सर डायरेक्ट उठा के ले आते थे और सर बेच के काम ख़त्म कर देते थे। बट ये यहाँ पे मल्टीपल एसेट्स है, क्योंकि सर इसमें तीनों अमाउंट ऐड है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पहले वो चीज़ अलग करना होगा अमाउंट, ठीक है। तो वही चीज़ हम अलग कर रहे हैं सर, ठीक है। तो देखिए 1 मिल्क वैन का कैश प्राइस कितना था सर? 75,000, ठीक है। तो 1 वैन के बेस पर पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर तो सर उसको आप डबल ट्रिपल कर ही सकते हैं, ठीक है सर। तो अब ये देखिए क्या करेंगे सर। एक तो है सर ओरिजिनल, देखिए इसको 2 पार्ट में सर आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सर ओरिजिनल डेप्रिसिएशन रेट जो कि है 20%, और ये कौन? इन द बुक्स ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग, एक्स के बुक में एक्स के अकॉर्डिंग सर ये इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा सर। मशीनरी एक वैन जो था वो कितना कैश प्राइस का था सर? 75,000। फिलहाल हम एक का ही कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू उसका जानना चाहते हैं सर, ठीक है। तो देखिए, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएट हो गया कितना? 20%, दैट इज़ 15,000। तो कितना बैलेंस बच गया सर? रिमेनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी, पहले मशीन गलती से लिख दिया सर, वो वैन होगा, ठीक है। वो आदत हो गया सर मशीनरी बनाने का भाई साहब। जी सर जी थारो, थोड़ा सा सर इसको सुधारना ज़रूरी है, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे सर थोड़ा फॉल्ट है, ये मशीनरी नहीं होगा, ये होगा सर वैन, ठीक है। तो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ वैन कितना बच गया? 60,000। फिर इसके ऊपर सर क्या किया? 20% लगा दिया डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर के एंड में, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो सर वो कांड हुआ ही नहीं था। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट था 12,000, तो माइनस हो गया, तो कितना बच गया? 48,000। दैट इज़ रीपोजिशन के टाइम इतना का एसेट बचा है, ठीक है, बचा है एक्स के अकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक वैन है उसका कितना अमाउंट बचा हुआ है सर? उसका बचा हुआ है 48,000, ठीक है सर। ओके, अभी सर हम आपको इसको अकाउंट वहाँ पे भी निकाल के दिखाए थे सर, मशीनरी के अंदर डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सर उसका वर्किंग समझाने के लिए ये चीज़ यहाँ पे सर आपको बताया गया है, ठीक है। तो अब देखिए देयरफॉर बैलेंस ऑफ 2 मिल्क वैन जा रहा है इन द बुक्स ऑफ एक्स हायर परचेज, तो हमको 2 मिल्क वैन जा रहा है तो 2 का जानना है। तो क्या किए सर? 48,000 इंटू 2 कर दिए, तो आ गया 96,000 बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो 96,000 का असेट जा रहा है किसके अकॉर्डिंग सर? एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो था सर हायर परचेज का बात, मतलब हायर परचेजर का बात। परचेजर जो खरीदार है उसका कहना है कि 96,000 का सर आप मेरे से एसेट लेके जा रहे हो, ठीक है। ओके, अब देखिए सेकंड में क्या है सर? सेकंड पक्ष का भी आपको बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं, तो समझिए कि यहाँ पे सर आप जज हैं, आपके सामने 2 पक्ष बैठा हुआ है और आपको डिसीजन देना है। तो सर एक साइड का तो आप बात सुन लिए, तो दूसरे साइड का ही बात सुनेंगे तभी डिसीजन दे सकते हैं। तो सर हम दूसरे साइड का ही बात सुनेंगे। तो वैल्यूड बाय स्टार मोटर 75,000 था, उसका कहना है कि हम 30% के हिसाब से डिमिनिशिंग मेथड में लगाएंगे, तभी हम आपको रिपोजिशन करेंगे, वरना भाई तुमको पैसा देना पड़ेगा, ये वो 9-17 वो बोला सर, ठीक है।
तो बोले ठीक है भाई, तुम्हारा ही एसेट ऑनरशिप में है और हम तो सर एग्रीमेंट में हैं, एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो भाई तुम जैसा करेगा मानना ही पड़ेगा। ठीक है सर। तो 30% डेप्रिशिएट कर दिए फर्स्ट ईयर, दैट इज़ 22,500 चला गया। तो सर 22,500 चला गया, तो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ वैन, ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ वैन, ठीक है सर, वैन कितना बच गया सर, 52,500, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या किया सर, सेकेंड ईयर भी क्योंकि तुमने यूज़ किया है, ये कहा कि भाई तुमने सेकेंड ईयर में भी यूज़ किया है, तो हमने कहा यस सर। तो ये क्या कहा कि ठीक है सर, तो हम आपके लिए सेकेंड ईयर का भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, दैट इज़ 30%, 52,500 का 30% निकाले तो सर आया 15,750। फिर इसको घटा दिए सर, तो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकॉर्डिंग टू वेंडर, एक मशीन का वैल्यू कितना बचा है, 36,750, ठीक है। अब ये देखिए सर, एक्स बोल रहा है कि एक एसेट का वैल्यू मेरे नज़रिए से बचा है 48,000, ठीक है। ये कौन कह रहा है, एक्स, हायर परचेजर। और दूसरे पहलू का कहना है जो कि है वेंडर, कि मेरे नज़रिए से एक जो वैन है उसका वैल्यू बच रहा है 36,750। तो दोनों ने सर क्या किया, की बात हो रहा है दो वैन का, तो क्या किया, इधर भी 2 से इंटू कर दिए, इधर भी 2 से इंटू कर दिया, ठीक है। तो ये कहा कि भाई मेरा जो है एसेट जो है मेरा वो है 96,000 का, बट ये बोला नहीं, मेरे नज़र में वो एसेट है, हम इतने से ही कम करेंगे सिर्फ, जो कि 73,500 मेरे नज़रिए से वो वैन का अभी का प्राइस है भैया, आपको मानना ही पड़ेगा सर जी। तो भाई मानना ही पड़ेगा। तो अब देखिए इसका इफ़ेक्ट कैसे करेंगे। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा सर, इसका इफ़ेक्ट से लाइबिलिटी इतना इफ़ेक्ट से कम हो जाएगा, दैट इज़, बोले ठीक है सर, भाई तुम ही हायर वेंडर हो, भाई तुम्हारा ही भाई चलती है, ऑनरशिप तुम्हारा है, तो सर इतने इफेक्ट से ही कम कर दो भाई, ये बल्ला लेके जाओ, दो वैन हमसे संभल नहीं रहा है। तो बोला ठीक है भाई, लेके चले जाएंगे, इतना ही लेकिन माइनस करेंगे, जो तुमको पेमेंट बाकी है किसका, वन का देना, ठीक है, जो भी आपका इंस्टॉलमेंट वगैरह देना बाकी है उससे इतना ही हम एडजस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ओवरऑल इंस्टॉलमेंट में आप जितना दे रहे हैं, एक वैन का नहीं आपको सर, पूरा वैन का। तो क्या हुआ सर, इसके बाद देखिए मेरे नज़रिए से क्या था, देखिए, और इसको सर हम 1 मिनट पहले ये बता देते हैं। मेरे नज़रिया से एसेट जो आप ले जा रहे हैं सर, वो कितने का है, 96,000 का, और उसके नज़रिया से 73,500 का हम लायबिलिटी कम करेंगे, वो कह रहा है, क्योंकि उसके नज़रिए से एसेट इतने का ही है। अब देखिए सर, इस चीज़ को हमने यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाला था सर, देखिए 48,000 ईच, ठीक है, 1,80,000 में से माइनस किए 36,000, तो 144 इंटू डिवाइड बाई 3 किए थे सर, तो 48,000 ईच आया था। मतलब यहाँ पे भी सर अगर आप 2 से इंटू कर देते हैं तो भी आपका यहाँ पे वो वैल्यू आपको मिल जाता। बट आप वर्किंग कीजिए फ़िलहाल, क्योंकि आप अगर फर्स्ट लेवल पे हो तो इसलिए सर आप फ़िलहाल तो वर्किंग कीजिए, अगले बार सर आप इसको मतलब एनालाइज करके धीरे धीरे आप इसको इस लेवल पे पहुँच जाओगे कि आप सर इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना बात सर समझ में आया, ओके सर। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब सर ये लास्ट ही चल रहा है, इसके बाद ये ख़त्म ही है, ठीक है। अब सर एक तो इफेक्ट इसका यहाँ हुआ, अब इसका एक इफेक्ट पड़ेगा जर्नल एंट्री के ऊपर, जर्नल एंट्री फॉर रिपोजिशन इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। लाइबिलिटी इतने से कम हुआ, ठीक है, दैट इज़ एडजस्ट किया, असेट इतना से कम हुआ, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि भाई आपका जो वैन बचा है वो इतना से है, ठीक है। तो स्टार मोटर को हमने क्या किया सर, डेबिट किया, तो बोले ठीक है भाई चलो इतना ही से लाइबिलिटी कम करते हैं, क्या कर सकते हैं, वो जो बोल रहा है भाई मानना ही पड़ेगा। तो 73,500 से स्टार मोटर को डेबिट किए, क्योंकि यही होता ही है सर, ठीक है। अब तक आप सर देखे भी होंगे, 1 मिनट हम आपको बता भी देते हैं पीछे करके। जैसे सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में एंट्री क्या होता है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो यहाँ सर आपका हायर वेंडर कौन है, स्टार मोटर है हायर वेंडर, तो वो लिख दिया, और टू एसेट्स में क्या है, टू मिल्क वैन। तो मेरे नज़रिया से क्या है, 96,000 उसका रेट है, और स्टार मोटर उसके बदले कितना कम करने को कह रहा है, सिर्फ 73,500। ओके सर, तो जो वैन जा रहा है उसका बात हो रहा है सर, ठीक है, सिर्फ 2 वैन का। तो इस तरह से सर इतना से मेरा लायबिलिटी कम होगा, ओके सर। तो अब देखिए क्या होगा, तो सर जैसे ही आप इसका ये जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब मेरे बिजनेस में से गया 2 वैन जिसका बुक वैल्यू था
मेरे हिसाब से, मेरी बुक वैल्यू के हिसाब से उसका अमाउंट था सर 48,000 ईच, दैट इज़ 96,000। तो हमने वो लिख दिया सर। यहाँ पर ऑलवेज एक्स के अकॉर्डिंग सर एंट्री होगा, ये वाला अमाउंट रिकॉर्ड होगा एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखिएगा सर। ये हमेशा ऑलवेज बुक वैल्यू ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, वो भी किसका, एक्स के अकॉर्डिंग। असेट्स इतने से कम हुआ, ठीक है, मेरा इतना असेट्स गया सर, बिजनेस से जा रहा है तो सर जाहिर सी बात है कम हो रहा है, इसका मतलब यही है। ओके सर, अब देखिए ऊपर को समझते हैं। लाइबिलिटी इतने से कम हुआ, तो सर मेरा असेट था इतने का, बट लाइबिलिटी कितना का सेटल हो पाया, सिर्फ और सिर्फ इतने का, मतलब बिका कितने में, रिटर्न कितना हुआ, रिटर्न टाइम में 73,500 का ही हुआ। मतलब सर रिटर्न करने के सिचुएशन में मेरा कितना सर चूना लग गया, लॉस ऑन पोजीशन। जो डिफरेंस आ रहा है सर बैलेंसिंग फिगर, वो क्या है, लॉस आ रहा है। अगर ज़्यादा होता सर तो वो इधर आ जाता टू प्रॉफिट करके, ठीक है। तो फिलहाल तो सर लॉस हो रहा है, तो हम लॉस को ही कंसीडर करेंगे, लॉस 22,500। अब इसका इफेक्ट सर, तो बीइंग रिपोजिशन हुआ, ये था सर आपका एंट्री, ठीक है, और ये था हमारा जंग जो हम उतने देर से लड़ रहे थे। अब आ जाइए सर बी के ऊपर, ये सर आपका एक्सपेंस है, तो सर इसको क्या करेंगे, P&L में डेबिट कर देंगे टू लॉस ऑन रिपोजिशन। इट इज़ नॉट आस्क इन क्वेश्चन, तो इसको ना करें, ये जाता है P&L में। अगर आप P&L बनाइएगा तो सर ये वाला इफेक्ट आपको P&L में भी दिखाना पड़ेगा कि आपने लॉस ऑन रिपोजिशन को भी राइट ऑफ किया था P&L से। इतना याद हो गया सर। अब यहाँ तक सर ये वाला पॉइंट को फिलहाल रहने दीजिए, ठीक है, ये आपको हम बताएंगे, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा सर आपका एंट्री, तो मिल्क वैन वाले में, और ये रहा एक दूसरा एंट्री। तो मिल्क वैन में ये दोनों चल जाएगा सर, ठीक है, और सेम इसका उल्टा जब आप स्टार मोटर में करेंगे तो टू मिल्क वैन चल जाएगा, ये अमाउंट वहाँ चल जाएगा। ओके सर, तो आइए मुस्कुराइए, क्योंकि आप कहाँ हैं, CA में हैं, और हम भी आपके साथ आपको लेके चलेंगे सर। तो देखिए ये कहाँ से आया सर, ज़िंदगी में अब समझ में आ रहा है कि ये रिपोजिशन का इफेक्ट है, रिपोजिशन एंट्री का इफेक्ट है ये। तो बाई स्टार मोटर कितना 73,500 से लाइबिलिटी कम हुआ, जहाँ पे लॉस हुआ मेरे को कितना सर 22,500 का, सॉरी हिचकी आ रहा है यार, इसलिए सॉरी, आंसर के सॉरी नहीं। तो सर इस तरह से क्या हुआ, रिपोजिशन हो गया सर। उसके बाद देखिए ये लॉस इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे सर, ये साइड को पूरा जोड़ेंगे, जो कि डेप्रिसिएशन था और ये था, इसको माइनस करेंगे सर 1,80,000 से, ठीक है सर। तो आपका बैलेंस CD देखिए सेकेंड ईयर के एंड में बैलेंस रिमेनिंग कितना बच गया सर 48,000। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सर जो 48,000 ईच आ रहा था, इसका मतलब वो दोनों एसेट सर निकल गया, बेचा गया सर। यह जो ये अमाउंट है सर दोनों एसेट का यहाँ पे लिख दिया गया। एक तो बेचने पे लॉस हुआ, वो दोनों को बेचने पे जो लॉस हुआ वो लिख दिए, और ये लिख दिए। आप ऐड कीजिएगा सर तो वहीं आएगा जो कि दो एसेट का आना चाहिए, दैट इज़ 48,000 इंटू 2 98,000, ये दोनों को ऐड करने पे आएगा। तो इस तरह सर अब आपके पास सिर्फ एक ही वैन बचा, तो आपको बैलेंस दिख रहा है 48,000, जो कि सिर्फ एक वैन का रिमेनिंग बैलेंस है। तो सेकेंड ईयर के एंड में बैलेंस रिमेनिंग ये है। फिर इसको सर आप क्योंकि ये तो सर रुका नहीं, ठीक है, डबल के केस में यही होता है कि लास्ट में, मल्टीपल वाले में ये लास्ट में 0 आए, ऐसा कंपलसरी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये अब चलते रहेगा सर, ठीक है। तो आपको सर थर्ड ईयर भी शो करना होगा, सिर्फ एक ईयर शो कर दीजिएगा, ठीक है। बैलेंस CD से BD किए, ठीक है, ओनली एक बैंड पर ऐसे ही लगता रहेगा आगे तक। तो थर्ड ईयर की बिगिनिंग में इतना था, फिर थर्ड ईयर के एंड में सर 20% लगेगा, ठीक है सर, 20% है, ध्यान रखें। हाँ, तो उसके बाद सर जल्दबाजी में 10% इंटरेस्ट ना मार दीजिएगा। इतने जब इतना लेवल पे आदमी पहुंचता है तो सर फिर थोड़ा सा हेजिटेशन होने लगता है। तो बीइंग पेशेंस इन योर सेल्फ, एंड उसके बाद सर ध्यान रखिएगा 20% मार के इसको 9,600 कीजिएगा, और 48,000 में से इसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा सर वो क्या हो गया, थर्ड ईयर के एंड में मेरा वैन का बैलेंस रिमेनिंग बचा 38,400। तो इस तरह सर हमारा ये मिल्क वैन का अकाउंट कंप्लीट हुआ, और हमारे हैं स्टार वैन को कंप्लीट करने। ओके सर, तो देखिए 1,30,800 ओवरऑल मेरे ऊपर सर लाइबिलिटी है तीनों का, जिसमें से
कितना का कम हुआ लाइबिलिटी सर? तो ओनली मिल्क वैन जो सेकेंड ईयर के एंड में रिपोजिशन इफेक्ट दिख रहा है आपको, मिल्क वैन कितना का किया सर? 73,500। बस हम तो सर चिल्लाते रहे कि मेरे बुक में 96 है भाई, 96 है भाई। वो बोला नहीं भाई हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो सर आपने जो अब चिल्ला रहे थे आप, उसका इफेक्ट आप यहाँ पे दिखाएं, ठीक है। वो एंट्री से भी आ रहा है सर, आप उससे तरह भी देख सकते हैं। और वो जो कहा इतने से लाइबिलिटी कम करेगा तो उतने से कम कर दिया। अब सर आप इतने अमाउंट को जो जोड़ेंगे 1,20,000 और 10,800 और इसको इधर से माइनस करेंगे, ये तो कुछ है ही नहीं, तो नील है, तो माइनस कर दीजिएगा सर। तो आपके सामने आ जाएगा टू बैलेंस सी 57,300, ठीक है सर, 57,300, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड ईयर के एंड का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है सर। फिर इसको आपने थर्ड ईयर के बिगिनिंग में बैलेंस रिमेनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कितना हो गया सर? 57,300। उसके बाद देखिए सर, क्वेश्चन में आपको एक बात कहा गया है, अपने सर सबसे लास्ट में एक लाइन है, एक्स लिमिटेड सेटल द सेलर्स ड्यू आफ्टर 3 मंथ। 3 मंथ, अगले 3 मंथ के अंदर वो कहा कि भाई हमको तुम पे भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि आप क्या हो, दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे। भाई पैसा दे देना 3 मंथ के अंदर, जितना ही बचेगा, बस हम और कुछ नहीं जानते। तो आप भी बोले ठीक है भाई, ले ले भाई, झंझट ख़त्म करो। आफ्टर 3 मंथ्स क्वेश्चन में गिवन है कि लास्ट में विद इन 3 मंथ्स आपको सेटलमेंट करना होगा। तो आपने सर टू बैंक अकाउंट करके जो बचा हुआ पेमेंट था वो आप दे दिए, और इस तरह सर ये वाला साइड टैली हो गया, ठीक है। और वो टैली क्यों नहीं हुआ सर? बिकॉज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक जो मशीन में जो वैन बचा उसके ऊपर सर ऐसे डेप्रिसिएशन लगते रहेगा, तो इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है सर। तो ये था सर आपका क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए ये वाला एक बात क्या है सर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर के बुक्स में सर हो सकता है अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा, हायर वेंडर के बुक में यही वाला एंट्री जो था सर हायर परचेज़र के बुक में, और ये एंट्री है हायर वेंडर के बुक में, ठीक है सर। तो इतना तो यहाँ पे तो सर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। फिर ये देखिए इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर अगर पूछ देता तो एंट्री क्या करते सर, एंट्री ऑफ रिपोजिशन के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो सर वो गुड्स था, तो हमने, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है सर गुड्स रिप। अब आप अपने आप को सर वेंडर समझिए थोड़ी देर के लिए। तो मान लीजिए हम वेंडर हो गए, ठीक है, वैन का हमने सर डिपोजिट करके गुड को, वैन जो था 2 वैन मेरे पास आ रहा है, तो सर हम क्या करेंगे, गुड रिपोजिट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 73,500 मेरे नज़रिए से, अभी आपको सर हम कैलकुलेट करके दिखाए थे वेंडर के नज़रिए से, ठीक है। तो वेंडर कहता है कि भाई हम इसको 73,500 रखेंगे, और टू किससे ला रहे हैं, तो टू एक्स लिमिटेड जो कि है हायर परचेज़र, तो 73,500 इतना अमाउंट का लायबिलिटी सेट ऑफ किया गया था। तो अमाउंट डिपोजिट में शो होगा इतना ही, ठीक है सर। तो ये जो है आगे हम इस जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसको सर हम अगले लेक्चर में करेंगे, जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 38, ठीक है सर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।